हेलो स्टूडेंट, ट्वेल्थ कॉमर्स। कल मैंने आपको समझाया था एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर है फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। ये तीनों चीज़ ऐड करने के बाद हमारा एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर जीडीपी एट एमपी निकलता है। फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के दो पार्ट है, गवर्नमेंट के और प्राइवेट के। जो एक्सपेंडिचर होंगे गवर्नमेंट के हो सकते हैं या फिर प्राइवेट के हो सकते हैं। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर या तो फिक्स होगा या फिर चेंज होगा, फिक्स प्लस चेंज ऐड करेंगे। नेट एक्सपोर्ट होगा तो ऐड कर देंगे, नेट इंपोर्ट होगा तो लेस कर देंगे। अगर क्वेश्चन में ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं मिलता तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिलेगा। अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिला तो हम एनडीपी एट एमपी निकाल रहे होंगे, हम निकाल रहे होंगे बच्चों एनडीपी एट एमपी। नेट एक्सपोर्ट माइनस नेट एक्सपोर्ट भी तो सब हो गया बच्चों। तो आज का फिर क्वेश्चन सोल्व करते हैं बच्चों। इसमें है पर सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ आएंगी। पर्सनल टैक्स क्रॉस कर दो, आने का नहीं। इसके बाद है बच्चों प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 600 रुपये ऐड होंगे। हम क्या निकाल लेंगे बच्चों, जीडीपी एट एमपी। प्राइवेट एक्सपेंडिचर कितने हैं बच्चों, 600 ऐड कर लेते हैं। उसके बाद है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट काट दो, क्योंकि किसका पार्ट है बच्चों, ये इनकम मेथड का पार्ट है बच्चों। इसके बाद है बच्चों आपकी प्राइवेट इनकम, इसके बारे में मैंने आपको कुछ नहीं बता रखा अभी। इसके बाद है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इस पर राइट लगा लो, यहाँ लिख दो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है बच्चों, 100। उसके बाद है बच्चों कॉर्पोरेट टैक्स, इसे भी काट दो, इसके आगे लिख दो इनकम मेथड, ये इनकम मेथड का पार्ट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इनकम मेथड। इसके बाद है बच्चों इनकम मेथड का पार्ट हो गया। इसके बाद है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स आ गया तो बच्चों क्या आएगा, चेंज भी ऐड होगा इसमें, चेंज प्लस करेंगे, चेंज देख के चेंज प्लस करेंगे बच्चों। और नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज भी ऐड करेंगे बच्चों। और नेट आ गया तो यहाँ पे काट के हम पहले तो यहाँ लिखेंगे नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड, आगे तो समझ लेंगे आप। नेट है बच्चों, नेट ऐड करोगे तो मैंने आपको समझा रखा कि आप एन निकाल लोगे, यानी कि आप लिखो अब एन डी पी एट एम पी निकाल लो, क्योंकि आपने नेट ऐड कर लिया। और नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है बच्चों 70, ठीक है बच्चों 70 है। इसके बाद है बच्चों नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसे आप आगे लिख दो एन आई टी, कितना है बच्चों 60 है। चेंज भी ऐड करना बच्चों, देखेंगे अभी चेंज मिलेगा कहीं ना कहीं। डेप कितना है आपका 14। ये क्वेश्चन मैंने शायद आपको पहले करवा दिया, हाँ ये मैंने कल कराया था बच्चों, ध्यान नहीं दिया मैंने, कोई बात नहीं, दोबारा फिर समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। डेप्रिसिएशन आपका 14 आ गया। चेंज इन स्टॉक कितना है बच्चों, माइनस के 10 प्लस के चेंज इन स्टॉक माइनस 10 हो गया बच्चों। चेंज इन स्टॉक ऐड कर लिया। नेट इंपोर्ट है, माइनस होगा क्योंकि नेट एक्सपोर्ट ऐड होता है, नेट इंपोर्ट आपका लेस होगा। नेट इंपोर्ट कितना है बच्चों आपका 20, तो आप 20 यहाँ पे ऐड कर लीजिए, ये लिखा है बच्चों नेट इंपोर्ट, तो माइनस होगा 20। इसके बाद है बच्चों 2 वाला है, तो एन एफ आई आपका लिखा जाएगा माइनस में -10, वो बात ही में देखेंगे। एन आई टी डैप और आपका एन एफ आई आपके तीनों चीज़ बाद में देखते हैं। 600 700 770 -30 740 आ गया बच्चों। निकालना क्या है आपको क्वेश्चन में, एन पी एट एफ सी, एन पी एट एफ सी। एन डी पी एट एम पी आपके पास है डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए, एन एफ आई ऐड करोगे बच्चों आप, और मार्केट से फैक्ट्री जाने के लिए क्या करोगे आप, माइनस एन आई टी। तो 740 एन एफ आई आपका माइनस में है -10, एन आई टी कितना है बच्चों आपका 60, तो 740 -70 670 आंसर आ गया आपका। कोई बात नहीं, आप मैंने कल समझाया था, आज फिर समझ ले, कोई बात नहीं बच्चों, ध्यान नहीं रहा था मेरे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अब क्वेश्चन में आपको नेशनल इनकम निकालनी है बच्चों, मतलब जी एन पी एट एम पी निकालना, और इसमें पता ही नहीं चल रहा कि ये किस चीज़ का है। आप देखिए कि इनकम मेथड का ज़्यादा डाटा दे रखा है इसमें या एक्सपेंडिचर मेथड का, ऐसे भी करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ इनकम मेथड की है, आई लिख लो बच्चों, इनकम लिख लो, चलो इनकम मेथड की है। प्रॉफिट इनकम मेथड का है। मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम मेथड की है। एक्सपेंडिचर मेथड का है। रेंट इनकम मेथड का है। इंटरेस्ट इनकम मेथड का है। एन एफ आई है,
NFIA 50 रुपये। ये ट्रांसफ़र ये हम ऐड करते ही नहीं। ये आपका NIT है 150 रुपये। डेप है आपका 70 रुपये। ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड का है। अब आप देखो बच्चों इनकम मेथड के कितने हैं, 1 2 3 4 5 5 तो डाटा आपके इनकम मेथड के। एक्सपेंडिचर मेथड का केवल 1 और 2 ही डाटा है। तो इस क्वेश्चन में जिसकी मेजोरिटी है वो वाला मेथड लगेगा। तो इनकम मेथड की मेजोरिटी है तो इसमें बच्चों इनकम मेथड लगेगा, इसमें लगेगा इनकम मेथड। ये भी आपको बतानी ज़रूरी थी बात। तो आप कोई भी क्वेश्चन निकालने के लिए इसमें ये नहीं बताएगा आपको कि क्वेश्चन आपको इनकम मेथड से सोल्व करना है, एक्सपेंडिचर मेथड से सोल्व करना। वो तो आपको डाटा देखना पड़ेगा। डाटा में इनकम मेथड ज़्यादा है तो इनकम के कुछ डाटा ज़्यादा है तो इनकम मेथड लगाओ, और एक्सपेंडिचर का डाटा है तो एक्सपेंडिचर लगाओ। तो मैंने आपको समझाया अभी इनकम मेथड, इनकम का डाटा ज़्यादा है तो इसमें इनकम मेथड से निकलेगा आपका आंसर। ये हिसाब करके देखना बच्चों। अगला ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड का, इसमें देखो इसमें तो सारा एक्सपेंडिचर का, ये भी एक्सपेंडिचर का है ई। ठीक है बच्चों, आपका नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये भी एक्सपेंडिचर का है। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन ये भी एक्सपेंडिचर का, ये भी एक्सपेंडिचर का है। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डैप हो गया 70। चेंज इन स्टॉक एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर है। ये आपका NFIA 2 है बच्चों, NFIA 2 वाला है तो -20 लिखा जाएगा। ये आपका NIT है बच्चों 100। ये भी आप करके देखना। ठीक है बच्चों, इसके बाद है एक्सपेंडिचर ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल प्रोसेस में ग्रोस है बच्चों। ग्रोस है तो आप फॉर्मूले में क्या निकल लोगे, GDP एट MP निकल लोगे। ठीक है बच्चों, इसमें क्या था, इसमें था आपका नेट डोमेस्टिक कैपिटल प्रोसेस, इसमें तो नेट था बच्चों। तो इसमें क्या निकलेगा आपका NDP एट MP निकल लोगे शुरुआत में। ये मैंने समझा रखा आपको। नेट वाली चीज़ ऐड करो तो NDP एट MP निकलेगा, और ग्रोस वाली चीज़ ऐड करोगे तो GDP एट MP निकलेगा। इसे भी करके देखना बच्चों आप। ठीक हो गया, क्या तो मैं ऐसे करके दिखाऊँ। इसमें क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक अलग अलग हैं। 2 क्वेश्चन आपकी ये भी हैं। चलो ये वाला करके दिखाता हूँ आपको, देखिए ध्यान से। हम क्या निकाल लेंगे सबसे पहले, GDP एट MP। कौन से, गवर्नमेंट की ऐड कर लो। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 100 है, ऐड कर लिया बच्चों। गवर्नमेंट के टिक लगा दो। ट्रांसफ़र टू एब्रोड आता ही नहीं हो, काट दो। ये आपका NIT 80, ये बाद में काम आएगा। प्राइवेट की ऐड कर लो प्लस प्राइवेट एक्सपेंडिचर 300। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बच्चों ये आपका डैप हो गया। ग्रोस अब ऐड करोगे, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड वाला हो तो चेंज भी ऐड होगा बच्चों, और ग्रोस वाला यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड वाला ऐड करोगे बच्चों तो कितना आ गया 50। आपने ग्रोस वाला ऐड करा तो जी ही निकलेगा, टिक लगा लो इस पर, जी यही सेम निकलेगा आपका बच्चों। ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ऐड कर लिया तो चेंज भी ऐड करो। चेंज में बच्चों आपको क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक लगाना। तो चेंज में क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो बच्चों क्लोजिंग कितना है आपका 25 माइनस ओपनिंग 25, ब्रैकेट में लिख लिया। ये आपका है चेंज इन स्टॉक। इसमें मैंने, ये था आपका क्लोजिंग स्टॉक और ये आपका बच्चों ओपनिंग स्टॉक। ठीक हो गया। इसके बाद है ये NFIA है, ये 2 में है बच्चों तो माइनस के 10 लिखा जाएगा। इसके बाद हम ऐड करते हैं नेट एक्सपोर्ट। देखो है कि इसमें डाटा कहीं है नहीं तो कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत होना। अगर है तो ऐड कर लो, ना हो तो ना करो। ट्रांसफर टू एब्रोड गवर्नमेंट की ऐड कर लिया, NIT है प्राइवेट की ऐड कर लिया। कंजप्शन फिक्स्ड कैपिटल डैप हो गया, ग्रोस वाला ऐड कर लिया, प्लस चेंज भी ऐड कर लिया। नेट इंपोर्ट दे रखा है, छूट गया था देखो ये रहा नेट इंपोर्ट भी दे रखा। तो नेट इंपोर्ट बच्चों माइनस होता है, माइनस होगा और वो ऑलरेडी माइनस में दे रखा नेट इंपोर्ट, तो माइनस के 10 ही प्लस हो जाएगा। तो यानी डाटा लिखो अब 100 प्लस 300 प्लस 50। ठीक हो गया। 25 माइनस 25 जीरो हो गया बच्चों, माइनस माइनस प्लस के 10 हो गया। तो 100 400 450 460 हो गया। निकालना क्या था इसमें हमें, NDP एट FC है क्या मेरे पास, GDP एट MP है। तो ग्रोस से नेट जाने के लिए बच्चों क्या करोगे, माइनस टैप, समझा रखा अच्छे से। डोमेस्टिक सेम हो गया। मार्केट से फैक्ट्री जाने के लिए क्या करोगे बच्चों, मार्केट से वापस फैक्ट्री जाना तो माइनस NIT। GDP एट MP आपका निकल गया बच्चों 460। डैप कितना है आपका 20। NIT कितना है बच्चों आपका, NIT 80। तो 460 माइनस 100 360 आ गया आंसर।
कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से मैंने पढ़ाया। अभी आप थोड़ी सी मेहनत करना, बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर आराम से आने बोर्ड में आपके। 40 नंबर की आपकी ये बुक है, 40 नंबर में से 10 नंबर का ये चैप्टर है आपका। अगर आपको यकीन नहीं आता तो बच्चों स्टार्टिंग में आपको नेशनल इनकम के नाम से वो दे रखा, मार्क्स लिस्ट दे रखी है, उसमें आपको देख लेना, चेक कर लेना। तो आपको बच्चों 1 2 3 4 5 6 ये 6 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है बच्चों, इनका मैं आपको इमेज सेंड कर दूंगा। थैंक यू।